In this video, we'll learn two more new theorems of triangles and we'll complete exercise 7.2. See, the first theorem is this: angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. जैसे हम लोग बोलते हैं कि AB और AC इक्वल है आइसोसेलेस में, तो हम लोग अभी तक में ये जानते थे कि एंगल B और एंगल C इक्वल होगा, क्योंकि साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट का एंगल भी इक्वल होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी थ्योरम को प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें AB और AC इक्वल है। सी व्हाट आई हैव रिटन, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AD। AD एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हमको प्रूव क्या करना है इसमें? टू प्रूव एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। हमको प्रूव करना है कि B और C इक्वल है। तो हम ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सी आई हैव रिटन इन ट्राइंगल ADB एंड ADC। पहला क्राइटेरिया क्या है? AB इक्वल्स टू AC। रीजन होगा गिवन। फिर हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। रीजन होगा बाय कंस्ट्रक्शन। और थर्ड क्राइटेरिया होगा AD इज कॉमन। तो आई राइट ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। किस क्राइटेरिया से? एक साइड है, एक एंगल है, एक साइड है, तो SAS से कॉन्ग्रुएंट है। अब हम क्या लिख सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट होने के कारण एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, CPCT। तो हो गया प्रूव। इस चैप्टर में प्रूव करना काफ़ी इजी होगा, लेकिन ये समझना होगा स्टेटमेंट पढ़ के कि वो लोग प्रूफ में पूछ क्या रहा है। जस्ट इसका अपोजिट थ्योरम नेक्स्ट है कि अगर एंगल इक्वल है तो प्रूव करना है कि उसके अपोजिट का साइड इक्वल है। तो इसमें एंगल A और एंगल C इक्वल है। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव? यू हैव टू प्रूव A के अपोजिट में BC और C के अपोजिट में AB। यू हैव टू प्रूव AB इक्वल्स टू BC। तो फिर से ये दो ट्राइंगल लेंगे। इसमें कैसे प्रूफ करेंगे? एंगल बाइसेक्टर रहेगा ये, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो दो ट्राइंगल में BD कॉमन है। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C गिवन। सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। प्रॉपर्टी कौन सा होगा? दो एंगल यूज किए और एक साइड यूज किए, तो AAS। A ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग इंक्लूडेड साइड यूज़ नहीं किए, हम लोग एक थर्ड साइड यूज़ किए, तो AAS लिखना होगा। तो वो तीन क्राइटेरिया लिखने के बाद लिख देंगे ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB वाया AAS क्राइटेरिया, तो विच इम्प्लाइज AB इक्वल्स टू BC, CPCT। तो हो गया प्रूफ कि अपोजिट एंगल्स के इक्वल एंगल्स के अपोजिट का साइड भी इक्वल होता है। Now we'll get back to the worksheet. So coming to the first question, which is very easy. The first question is in an isosceles triangle. इसके लिए कोई फिगर नहीं है, तो फिगर हम लोगों को स्टेटमेंट पढ़ के ड्रॉ करना है। In an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O. Just now you pause the video and then try to construct the figure on your own. क्वेश्चन पढ़ के फिगर खुद से ड्रॉ करने का कोशिश करो, वीडियो पॉज करके, फिर वीडियो प्ले करके मैच करो कि मेरे फिगर से सही हुआ है या गलत। तो इसमें AB और AC दो साइड है जो इक्वल है। दोनों का एंगल B और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब इसका बाइसेक्टर डॉटेड लाइन से ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इसका बाइसेक्टर डॉटेड लाइन से ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। लिखा है कि दोनों O पे मिल रहा है, तो यहां पर जॉइन AO। नाउ वी हैव ड्रॉन दिस। अब क्वेश्चन है कि प्रूव दैट OB इक्वल्स टू OC। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसका प्रूफ।
सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी गिवन। गिवन कैसे हो गया, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो इस वजह से बी और सी इक्वल हो गया। अगर बी और सी इक्वल है तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। अब हाफ ऑफ एंगल बी के बदले क्या लिख सकते हैं, ये बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये पार्ट इक्वल है, तो हाफ ऑफ बी के बदले आई कैन राइट एंगल ओ बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ओ बी सी। इसी तरह से हाफ ऑफ सी के बदले क्या लिखेंगे, ओ सी बी। ये हाफ हम लोग ऐसे क्यों लिख दिए, हाफ के बदले रिप्लेस कैसे कर पाए, बिकॉज ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। तो जब ये दोनों, जब ये और ये इक्वल है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, तो विच इम्प्लाइज ट्रायंगल बी ओ सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, which implies OB equals to OC। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट। एक्चुअली यू कैन ऑल्सो राइट हेयर, शुरू में लिख सकते हैं कि वी नो दैट साइड्स एंगल्स opposite to equal sides are equal। क्योंकि ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया था, उससे हम लोग लिखें बी इक्वल्स टू सी, तो शुरू में ये थ्योरम लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट है ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो लाइन पढ़ के ये समझना होगा, ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए, इसका मतलब ए बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो आई विल राइट फॉर सेकेंड पार्ट, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी क्या क्या तीन इक्वल पार्ट है। हर बार वीडियो देखने के पहले पॉज कर करके खुद भी सोचो, ताकि जल्दी चैप्टर समझ में आएगा। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ओ ए कॉमन है, तो ओ ए इज कॉमन, एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ सी proved earlier। Therefore triangle AOB is congruent to triangle AOC SSS। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल CAO CPCT, which implies OA bisects angle A। Coming to the next question, in triangle ABC AD is the perpendicular bisector of BC। अब जो ये लाइन बोल दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये एक लाइन में ही एक्चुअली बहुत क्राइटेरियाज है। परपेंडिकुलर है तो समझना होगा कि यहाँ 90 डिग्री है, और बाइसेक्टर है BC का, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। तो ऐसे हम लोग एक सेंटेंस को ब्रेक कर करके मीनिंग उससे डिराइव करेंगे। अब हम लोगों को प्रूव करना है कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब साइड्स इक्वल प्रूव करना है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेंगे। सो राइट, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC तीन क्राइटेरिया ढूंढना है। अगेन पॉज द वीडियो, थिंक ऑन योर ओन एंड देन मैच वेदर योर पॉइंट्स आर राइट और नॉट। AD कॉमन है, सो AD इक्वल्स टू AD। एक 90 डिग्री है तो ADB इक्वल्स टू ADC 90 डिग्री, एंड BD इक्वल्स टू CD गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। क्राइटेरिया सोचना है, RHS मत लिखना जस्ट बिकॉज 90 डिग्री है, बिकॉज हम लोग हाइपोटेन्यूज यूज नहीं किए हैं। So we have used one side angle and then another side, तो SAS।
जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी CPCT. Therefore ABC is an isosceles triangle. Now coming to the third question. These questions are very simple. So the third question is ABC is an isosceles triangle. तो isosceles बोल दिया मतलब AB और AC इक्वल है. In which altitudes BE and CF are drawn. तो altitude का मतलब अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो यहाँ और यहाँ 90 डिग्री है. Show that these altitudes are equal, मतलब BE और CF को इक्वल दिखाना. तो वो कैसे दिखाएंगे? So AB इक्वल्स टू AC और इक्वल किसको दिखाना है? दिस एंड दिस. सो नाउ यू हैव टू प्रूव, इसको इक्वल दिखाना है. तो हम लोग कौन सा क्राइटेरिया यूज करें? तो वी कैन यूज, सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करें. तो ये वाले साइड से ये ट्राइंगल ऊपर वाला बन रहा है, तो वी कैन राइट CAF. अगर इधर में ऊपर वाला लेंगे तो इधर में भी ऊपर वाला ट्राइंगल लेना होगा, BEA. सिमिलरली CF के कारण हम लोग अगर नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे BCF, तो BE के कारण भी हम लोगों को नीचे वाला ट्राइंगल लेना होगा BEC. तो इन दिस क्वेश्चन हम दोनों में ऊपर वाला ट्राइंगल लेकर कॉन्ग्रुएंट करते हैं. तो आई हैव टू राइट 3 कंडीशंस. सो फर्स्ट आई राइट इन ट्राइंगल BAE and triangle CAF. क्या क्राइटेरिया है? ऑल्टीट्यूड बोल दिया था तो ऑलरेडी 90 है. तो BAE में एंगल E आ रहा है, तो BEA इक्वल्स टू इधर में CFA, एंगल CFA रीजन होगा 90 डिग्री. फिर एक है कि एंगल A कॉमन है, तो एंगल A इज कॉमन. 2 एंगल मिल गया, अब साइड चाहिए, तो साइड में AB इक्वल्स टू AC गिवन, जिसके वजह से ट्राइंगल BAE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAF. क्राइटेरिया क्या होगा? 2 एंगल है और एक साइड है, तो या तो AAS या ASA. अब ये सोचना है कि एक साइड ये था और अगर ये एक ट्राइंगल था तो एंगल यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इंक्लूडेड साइड यूज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग ASA नहीं लिख सकते. तो आई राइट AAS. ये इक्वल है तो हम बोल सकते हैं BE इक्वल्स टू CF CPCT. Therefore altitudes are equal. As I've told you, questions are very simple. In question 4 you have to prove the reverse. Question 4 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें altitudes को equal बोल दिया. ABC is triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. मतलब दोनों ऑल्टीट्यूड को इक्वल बोल दिया, तो 90 डिग्री क्राइटेरिया मिल गया और एक क्राइटेरिया मिल गया कि BE इक्वल्स टू CF. अब दिखाना है कि ट्राइंगल ABE और ACF कॉन्ग्रुएंट है. तो ऑलरेडी क्राइटेरियाज तो सारा ऊपर वाले से सेम ही होगा, एक छोड़कर. तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? जो ट्राइंगल बोला इन ट्राइंगल दिस एंड दिस लिखेंगे. डोंट यू गिव दिस साइन इन योर कॉपी, राइट द होल थिंग. क्राइटेरियाज क्या होगा? एंगल A इज कॉमन, एंगल AFC इक्वल्स टू एंगल AEB 90 डिग्री, और ऑल्टीट्यूड्स इक्वल बोल दिया है तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं BE इक्वल्स टू CF गिवन. देयरफॉर बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कौन से क्राइटेरिया से? वी हैव यूज्ड 2 एंगल्स एंड 1 साइड. सो नाउ यू डिसाइड वेदर दिस इज ASA और AAS.
एंड सो वी हैव प्रूव द ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी। सीपीसीटी होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन खुद से पढ़ना। इसमें लिखा है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और बी डी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं होगा। तो ए बी सी आइसोसेलेस है तो ये और ये इक्वल हो रहा है, बी डी सी आइसोसेलेस है तो ये और ये इक्वल हो रहा है। अब हम लोगों को प्रूव करना है कि ये पूरा एंगल ए बी डी और ये पूरा एंगल इक्वल है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो विच इम्प्लाइज ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो आई राइट एंगल ए सी बी विच इम्प्लाइज एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। ये एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा में हम क्या लिखेंगे, बी डी इक्वल्स टू सी डी। तो इधर बी डी के अपोजिट में कौन सा एंगल आएगा, ये दूसरा छोटा वाला। तो आई राइट डी सी बी विच इम्प्लाइज एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल इसके अपोजिट में ये वाला डी बी सी। इसको इक्वेशन 2 देंगे। क्लियरली समझ में आ रहा है। इन दोनों को ऐड करने से पूरा सी बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से पूरा बी बन जाएगा। तो आई राइट इन द नेक्स्ट पार्ट एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ऐड करते टाइम LHS LHS ऐड होता है। तो आई राइट ACB प्लस DCB इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। इधर में आ जाएगा पूरा सी, इधर में आ जाएगा पूरा बी, तो वो प्रूव हो जाएगा। पूरा सी नहीं लिखकर ये लिख देना ACD और इसके बदले ABD। इन क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नंबर 6 इसका ये फिगर है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जिसमें AB और AC इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इक्वल्स टू AB। शो दैट BCD, यहाँ पर 90 डिग्री दिखाना है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये सब क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। सबसे पहले इसमें भी एक क्राइटेरिया लिखना होगा कि वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जिसके वजह से AB इक्वल्स टू AC है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। X लेट, तो ये दोनों X हो गया। फिर दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ACD, AC इक्वल्स टू AD है, तो इसके कारण इसके अपोजिट का ये और इसके अपोजिट का ये इक्वल होगा। AC के अपोजिट में है ADC, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ADC, और AD के अपोजिट में ये लेंगे। ये याद रखना कि हर बार ये सब सिर्फ एक ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जब हम ये ट्रायंगल यूज़ करें तो इसको कवर करके इमेजिन करना कि किसके अपोजिट क्या हो रहा है। तो इसके अपोजिट में ACD, इसको Y ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल BCD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में ये Y और Y हो गया था। बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल B प्लस C प्लस D 180 होगा। तो B के बदले क्या लिखते हैं, सिर्फ X। C के बदले क्या लिखेंगे, X प्लस Y, और D के बदले क्या लिखेंगे, Y। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 2y। 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। ये 2 नीचे आ जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180/2, 90 डिग्री।
x प्लस वाई के बदले हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ एंगल सी। तो आई राइट एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही प्रूव करना था। तो अगर स्टार्टिंग पोर्शन हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ABC एक राइट ट्रायंगल है जो A पे 90 है और AB और AC इक्वल है, यहाँ 90 है। तो बचा हुआ दोनों एंगल निकालना है। ऑब्वियसली पता है कि सबसे पहले तो ये लिखना होगा कि वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर AB इक्वल्स टू AC, विच इम्प्लाइज AB के अपोजिट में एंगल C, AC के अपोजिट में एंगल B आर इक्वल। इक्वल तो है, x लेकर लेट कर देते हैं, तो x एंड x। नाउ A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180, तो A के बदले 90 प्लस x इक्वल्स टू 180। तो ये 2x आएगा और इधर सब्ट्रैक्ट होकर 90 हो जाएगा, x 45 आ जाएगा। सो B और C दोनों 45 डिग्री है। थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। सो ये कैसे लिखेंगे, लेट ABC be an equilateral triangle, let ABC, triangle ABC be an equilateral triangle। सो एक लाइन और लिख देते हैं, वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू BC, विच इम्प्लाइज A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू X। लेट फिर करेंगे A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x प्लस x 180, इस तरह से 3x 180, x equals to 60 degree. So this is how you'll complete the whole worksheet.